किसी भी टीम में कप्तान की वही हैसियत होती है जो किसी जहाज़ के कप्तान की, जो अपने अमले के हमरा हवाओं को शिकस्त देकर या समंदर का सीना चीर कर मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है। एक कप्तान टीम के इंतखाब से लेकर ग्राउंड में फील्डिंग सेट करने, बॉलिंग की तब्दीली और बल्लेबाजों को इनकी सलाहियतों के मुताबिक क्रीज पर भिजवाने से लेकर फतह का क्रेडिट या शिकस्त का दाग लेने का जिम्मेदार होता है। वो खेल में कहे गए हर फैसले का जिम्मेदार होता है। एक ज़हीन कप्तान हमवक्त खेल के पल पल पर नज़र रखता है और बर वक्त तब्दीलियों से अपनी टीम को शिकस्त से बचाता है, फतह की जानिब बढ़ाता है और कभी कभी तो शिकस्त को शिकस्त देकर फतह का रुख अपनी जानिब मोड़ लेता है। ऐसे ही ज़हीन कप्तानों की एक फहरिस्त आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1, रिकी पोंटिंग। दुनिया में ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 की पोजीशन तक ले जाने और इस टीम को मजबूत करके इस पर एक ताकतवर टीम की तश्कील देने का क्रेडिट रिकी पोंटिंग को ही जाता है। पोंटिंग की इस तारीफ को सच साबित करने के लिए अल्फाज कम, लेकिन इनके कारनामे ज़्यादा है। इनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 265 वनडे मैचेस और 165 टेस्ट मैचेस में से 108 में फतह पाई। पोंटिंग की क़यादत में ही ऑस्ट्रेलिया ने मुसलसल 2 वर्ल्ड कप जीते। ये एजाज़ सिर्फ रिकी पोंटिंग के नसीब में ही आया। वो आला पाए के बल्लेबाज और चीते की सी तेज के हामिल फील्डर भी थे। नंबर 2, स्टीवा। एक गैर मामूली ऑलराउंडर और मुस्तनद बल्लेबाज स्टीवा का शुमार भी दुनिया के ज़हीन तरीन कप्तानों में होता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम की वनडे और टेस्ट मैचेस में 1999 से 2004 तक 5 बरस मुसलसल टीम की क़यादत की। स्टीवा को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने अपने मुल्क को मुसलसल 16 टेस्ट में फतुहात से हमकिनार किया। इनकी क़यादत में 1999 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। स्टीवा ने नए खिलाड़ियों की तरबियत बहुत अच्छे अंदाज में की। इन्हें मिस्टर कूल के नाम से भी पुकारा जाता है। नंबर 3, महेंद्र सिंह धोनी। धोनी अपने मुल्क के लिए बहुत सी फतुहात का मौजिब बने हैं। इनकी क़यादत में ओडीआई वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप जीता गया। भारत की टीम आईसीसी की रैंकिंग पोजीशन में दर्जे अव्वल पर फाइज हुई। धोनी मैदान में बर वक्त तब्दीली और अहम मौक़ों पर किसी नए तजर्बे की शक्ल में जुआ खेलने के हवाले से मशहूर है। धोनी ने बॉलिंग में स्पिन बॉलर से अटैक करवाने की रिवायत भी डाली। वो मिडल ऑर्डर के एक जारहाने बल्लेबाज है जिनके चिक्के इनकी पहचान है। नंबर 4, अर्जुना रानाटुंगा। श्रीलंका के सरजमीन पर दहशतगर्दी के सायों ने नहूसत के जो दायरे फैलाए, लगता था कि ये मुल्क आनाजंगी की आग में जलकर झलस जाएगा। लेकिन सलाम है इस कौम को जिसने अपने मुल्क को दहशतगर्दी से निजात दिलाई और बड़ी तेज़ी से सेहतमंद दुनिया की तरफ लूटी। वहाँ पर क्रिकेट को फ़रोग़ पाया तो हाथियों की सरजमीन पर बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी सामने आए। 3 अशरे कबल ये क्रिकेट में टेस्ट कैप के लिए तरले लेते थे और टेस्ट कैप मिली तो देखते ही देखते अचा गए। 1996 के वर्ल्ड कप तक रसाई पाई और पता समेट कर अपने वतन को चलते बने। आज ये टीम टॉप की टीमों में शामिल होती है। इस सारे रोशन मंजर का बहुत हद तक सेहरा इनके कप्तान अर्जुना रानाटुंगा के सर बांधा जा सकता है। अर्जुना रानाटुंगा क्रिकेट के कप्तानों में से एक ज़हीन कप्तान का नाम था। नंबर 5, ग्राहम स्मिथ। एक तवील मुद्दत तक पाबंदियों की जद में आकर जनूबी अफ्रीका की टीम बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से दूर रही, लेकिन पाबंदियों के खात्मे के फौरी बाद इसी ने अपने सलाहियतों का सिक्का मनवाया। जनूबी अफ्रीका की गैर मामूली टीम की ताकत का एक बड़ा जरिया इनके कप्तान ग्राहम स्मिथ रहे हैं, जिन्होंने जनूबी अफ्रीका टीम की क़यादत की। ग्राहम स्मिथ और गिब्स बेहतरीन ओपनर्स के तौर पर भी जाने जाते रहे हैं। स्मिथ 2009 से 2014 तक मुसलसल कप्तानी के फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे हैं, लेकिन मार्च 2014 में ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। नंबर 6, इमरान खान। क्रिकेट के मैदानों में नाम पैदा करने वाला इमरान खान आज अपने मुल्क की मरकजी क़यादत में से एक है।
लोग इन्हें एक राइट आर्म फास्ट बॉलर की हैसियत से जानते हैं, लेकिन दरअसल वो एक आला पाए की ऑलराउंडर थे। इनका शुमार दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में किया जाता है। उन्होंने गैर मामूली हालात में खूबसूरत इनिंग्स खेलकर सेंचुरियां भी बनाए। वो 1982 से लेकर 1992 तक पाकिस्तानी टीम के कायद रहे और अपने जारहाना फैसलों की वजह से जाने जाते थे। इनकी क़यादत में ही आलमी कप की फतह का कारनामा भी सर अंजाम पाया। लोग आज भी इनके दौर की क्रिकेट को याद करके खुश होते हैं। बिलाशुबा वो क्रिकेट के बेहतरीन कप्तानों में से एक है। नंबर 7, सौरव गंगुली। सौरव गंगुली भी भारत के होनहार कप्तानों में से एक है। वो 2000 से 2005 तक क़यादत के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे और वनडे मैचेस में इनका बतौर कप्तान सफ़र 1999 से 2005 तक मुहित है। इनकी 6 साल क़यादत में कुल खेले गए 49 टेस्ट मैचेस में से 21 में इन्हें कामयाबी मिली, जबकि 146 वनडे मैचेस में से 76 में वो फतहयाब रहे। इन्हें दादा कहकर पुकारा जाता था। वो खेल के मैदान से लेकर कमेंट्री बॉक्स तक बहुत ही जज्बाती रहे हैं। मीडियम पेस बॉलिंग के साथ साथ वो बाएं हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज भी थे। नंबर 8, क्लाइड वॉलकॉट। सर क्लाइड वॉलकॉट वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान हैं। इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट के इब्तिदाई सालों में कामयाब बल्लेबाज और कप्तान कहा जाता रहा है। उन्हें 1958 में सर का खिताब दिया गया और इसके साथ विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर का एजाज़ भी दिया गया। वॉलकॉट ने 6 रोज़ा टेस्ट मैचेस की तरस की क्रिकेट में तकरीबन 10 साल क़यादत की और इनकी कामयाबियों का तनासुब 50% है। इनकी क़यादत में वेस्ट इंडीज़ की टीम हमेशा अच्छी टीमों में सरपरस्त रही। नंबर 9, नासिर हुसैन। बेहतरीन क़यादतों में से एक कायद नासिर हुसैन है, जिन्होंने हमेशा बल्लेबाजी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन क़यादत पाने की कभी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। अगरचे वो मद्रास में पैदा हुए, लेकिन इंग्लैंड की क़यादत इनको सौंपी गई, तो वो 4 साल तक ये फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। क्रिकेट में इनसे ज़्यादा पुरजोश कप्तान मिलना मुश्किल है। फील्डिंग में रद्दबदल और बॉलिंग में बरवक्त तब्दीलियों जैसी खूबियाँ इनमें कोट कोट कर भरी हुई है। नंबर 10, स्टीफन फ्लेमिंग। टेस्ट क्रिकेट में सबसे नौउम्र कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग है, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। वो 1997 से लेकर 2007 तक कप्तान रहे। इनकी क़यादत को शेन वॉर्न और महले जेवर्दने जैसे खिलाड़ियों ने भी सराहा। वो न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा अरसा क़यादत के फ़राइज़ सर अंजाम देने और ज़्यादा कामयाबियाँ समेटने के हवाले से मशहूर है। इनके कैरियर की बेहतरीन प्रोडक्शन मैकॉलम और क्रिस गेंग्स है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इन सब कप्तानों में से आपको कौन सा कप्तान अच्छा और ज़्यादा होशियार लगता है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ इनका नाम ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे वीडियोज़ से आप लोग मुस्तफ़िद होते जाए। वस्सलाम फ़ी अमान अल्लाह।